Hi guys, this is Dr. Shubha Jyoti and welcome back to my channel. And in this video, I just wanted to talk to you guys about my journey of, doing my MBBS in a government medical college and then switching to a private medical college for my post-graduation, and how things changed for me, how people perceive me, and all of those things. So, to be very honest, my experience of MBBS in a government medical college, it was one of the most prestigious colleges of Mumbai. So what I expected initially, क्योंकि जब मुझे मिला था कॉलेज तो बहुत फैमिली में सब लोग खुश थे. इवन माई क्लोज फ्रेंड्स वर वेरी एक्साइटेड एंड सरप्राइज्ड अबाउट हाउ आई मेड इट इनटू सच अ बिग कॉलेज. एंड उन्होंने गूगल पे सर्च किया, देखा कि अरे बहुत अच्छा कॉलेज है ये वो. एंड बेसिकली बात ये थी ना, बिफोर आई एंटर्ड द कॉलेज इतना उसका हाइप बन गया था. एवरीबडी वॉज सो हैप्पी एंड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दोज थिंग्स माई एक्सपेक्टेशंस ऑफ दैट कॉलेज हैड गॉन टू अनदर लेवल. और जब मैं वहाँ पे गई एंड I actually got to see how the college is, how the hospital is, and how the teaching level is. I was actually not very happy, to be very honest. And the main reason being, first of all, infrastructure was really poor. Of course, one of the top ranking colleges in India, but infrastructure was not दैट ग्रेट. ठीक है, मैं गई वहाँ पे, मैंने कहा यार इतना अच्छा कॉलेज अगर लोग बोल ही रहे हैं तो ये ऐसा दिख क्यों रहा है. सो दैट वॉज समथिंग दैट ऑटोमेटिकली केम टू माई हेड. बट देन आई थॉट दैट चलो टॉप रैंकिंग कॉलेज है, एटलीस्ट द अकेडमिक्स वुड बी गुड. बट देन वॉट आई सॉ वॉज फर्स्ट ईयर में ये होता था कि 4 लेक्चर्स होते थे. देयर यूज टू बी एन एनाटॉमी हॉल जहाँ पे 4 कॉन्जिक्यूटिव लेक्चर्स होते थे ऑफ वट एवर द सब्जेक्ट्स वर, फिजियो, बायो, केमन, ये सब जो भी था. सबके 4 लेक्चर्स होते थे. एंड देन दे यूज टू बी सम प्रैक्टिकल सेशन फॉर एन आवर और सो, और फिर एंड होता था हमारा दिन. सो दैट वाज आवर फर्स्ट ईयर. एंड जो मैंने देखा, जिस तरह के टीचर्स थे, मैं ये नहीं कहती कि सारे बुरे थे. आई रिमेंबर देयर वाज वन टीचर फ्रॉम फिजियोलॉजी हु वाज रियली गुड, तो वो अच्छे लेक्चर्स लेती थी. देयर वाज वन टीचर फ्रॉम बायोकेम हु वाज रियली गुड, तो वो अच्छे लेती थी. बट मोस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, मोस्ट ऑफ द टीचर्स वर नॉट ग्रेट. ठीक है, उनको पढ़ाना भी ठीक से आता नहीं था. एंड टू बी हैविंग दैट लेवल ऑफ academics in a medical college that is one of the top ranking medical college, मुझे थोड़ा शॉकिंग लगा, सरप्राइजिंग लगा कि यार इफ टॉप रैंकिंग ऐसा है तो बाकी कैसा होगा, समथिंग लाइक दैट. एंड आई वॉज ट्रूली वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद और सब लोग इतना हाइप अप करने के बाद मुझे थोड़ा अजीब ही लग रहा था कि मेरा दिमाग क्या ख़राब है कि आई एम नॉट फाइंडिंग इट गुड. ऐसा कुछ मुझ में ही मुझे लग रहा था कि कुछ ये है. बट या इवेंचुअली आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि ऐसा ही है, यहाँ पे ऐसा ही चलता है. सो एंड उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है बेसिकली विड्रॉ करने का या कुछ भी. इवन इफ़ यू डोंट फाइंड योर सेल्फ फिटिंग दैट प्लेस, either because of your interest or because you don't find the place that good, आपको इरिस्पेक्टिव कंटिन्यू करना ही पड़ता है. इसी बात की हम हंसी मजाक भी उड़ाते थे कि वी वांट टू लीव वी हैव टू गिव देम 10 lakhs ओनली, देन वी कैन लीव द प्लेस, क्योंकि आप एक सीट ये कर देते हो, तो इसीलिए ऐसा होता था. सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन द फर्स्ट ईयर, आई थिंक इन द मिड ऑफ फर्स्ट ईयर, बहुत लोग थे यार हमारे में, बहुत बच्चे थे जिनको एक्चुअली समझ में आने लगा कि यार हमें इतना इंटरेस्ट भी नहीं है. या तो आधे लोग ऐसे थे जिनको वो जगह अच्छी नहीं लग रही थी, आधे लोग ऐसे थे जो घर से दूर आए थे, पहली बार अपना घर छोड़ के आए थे, और वो लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी थे. काफ़ी लोग मैंने ऐसे देखे थे हॉस्टल लाइफ्स में जो कोप अप नहीं कर पा रहे थे, जो जगह भी फिट सूट नहीं हो पा रही थी. ऐसे प्रॉब्लम्स काफ़ी बच्चों में आए. बट डेफिनेटली, क्योंकि जो जैसे मैंने कहा कि आपको 10 लाख दे के छोड़ना होता है ये चीज़, तो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल are not giving up the seat, or they're not giving up MBBS because they don't have an option. ठीक है, उनके लिए ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है. किसी के लिए भी छोटी रकम नहीं होती है कि 10 लाख वो दे करके they will leave if they are not finding themselves to fit the place. ठीक है, अगर उनको लग रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, फिर भी वो करेंगे उस चीज़ को, because basically they don't have that level of money that they can pay. तो ये चीज़ चल रही थी जो मुझे याद है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई थी. आई फेल्ट लाइक आई हैव कम टू अ प्लेस वेयर आई एम नॉट फिटिंग इन. ना मुझे जगह सही लग रही थी, ना मुझे लग रहा था कि आई एम समवन हु कैन डू ऑल दीज थिंग्स. जो एनाटॉमी का भी जब डिसेक्शन और ये सब होता था इनिशियली, तो ऑफकोर्स मैं बेहोश नहीं हुई थी, 2-3 लोग बेहोश भी हुए थे, बट दैट वॉज नॉट मी. बट आई वॉज समवन कि यार मेरे को समझ में ही नहीं आता था, क्योंकि सब लोग कूद पड़ते थे कैडेवर्स पे, और टीचर्स जो है अलग ही अपना मतलब पढ़ाते थे. दे टू बी वेरी ऑनेस्ट दे वर नॉट वेरी गुड. ठीक है, और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता था. दैट वाज माय सीन. तो मुझे समझ में नहीं आता था क्या चल रहा है, ये बात थी मेरे साथ. और
इसीलिए मुझे ऐसा लगता था कि दिस इज़ नॉट समथिंग फॉर मी, मे बी आई एम नॉट बिल्ड फॉर दिस। बट डेफिनेटली यही चीज़ मेरे साथ भी थी कि यार 10 लाख दे के मैं एग्जिट तो नहीं कर सकती हूँ। तो जैसे तैसे मैंने काटा है फर्स्ट ईयर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई रिमेंबर दैट जो मेरा फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर नहीं, जो पहला एग्ज़ाम था, जो नहीं यूनिट टेस्ट टाइप का जो नहीं होता, जो इंटरनल एग्ज़ाम जो होते हैं यूनिवर्सिटी में, मैं कभी बुरे मार्क्स नहीं लाई, आई स्कोर्ड गुड। बट इनिशियल जो एग्ज़ाम था, एकदम पहला जो एग्ज़ाम था, उसमें मेरे बहुत ख़राब मार्क्स आए, एक दो सब्जेक्ट में मैं फेल भी हुई थी। एंड दैट वॉज काइंड ऑफ अ वेरी शॉकिंग थिंग फॉर मी, क्योंकि मेरे साथ कभी नहीं हुआ ना। आई हैव बिन ऑलवेज समवन हु इज़ स्कोरिंग रियली गुड, और यू नो कभी ऐसा नहीं हुआ था मेरे साथ। तो वो मार्क्स देख के मैं हिल गई थी। तो आफ्टर दैट यू नो आई गॉट होल्ड ऑफ अ फ्यू गुड सीनियर्स हु एक्चुअली यू नो गाइडेड मी वेल, बिकॉज आई वॉज समवन जो यू नो टेक्स्ट बुक्स जो है एंड टू एंड रीड मैं करती थी। सो आई वॉज लाइक रीडिंग एवरी थिंग दैट वॉज गिवन टू मी। मैं सब कुछ पढ़ने की कोशिश करती थी। तो फिर मेरे को सीनियर्स ने बोला कि यार दीज आर द एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स दैट यू हैव टू फोकस ऑन फर्स्ट, सो दैट यू नो एग्जाम्स में तुम अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो देन आई स्टार्टेड टू डू दैट एंड देन आई स्टार्टेड टू स्कोर वेल। तो ये मेरा इनिशियल फर्स्ट ईयर का जो है बहुत ही रफ फेज था, क्योंकि मैं टेंशन में आ गई थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ और मैं क्यों आ गई हूँ और मेरे से हो नहीं रहा है, एंड यू नो आई एम स्टक। तो ये मेरा था, एंड आई जस्ट स्ट्रगल्ड फॉर द फर्स्ट ईयर थ्रू माई MBBS। एंड आफ्टर दैट इन द सेकेंड ईयर आई फाउंड यू नो लोकली एक सर थे जो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। ही हैड अ ग्रुप ऑफ 5 to 10 स्टूडेंट्स। वहीं मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी बने, एंड वी यूज्ड टू स्टडी टुगेदर। एंड वो जो सर थे, he started like I started going to him and he used to teach us really well. He's also author of a pharmac का book जो हम पढ़ते हैं for practicals. He is the author of that, and बहुत हेल्प मिली मुझे उनसे, यू नो मॉरल सपोर्ट, मोटिवेशनल सपोर्ट, एंड अ सपोर्ट दैट ओके समवन इज स्टैंडिंग विद मी, समवन इज गाइडिंग मी। ये सपोर्ट मुझे मिली आफ्टर आई जॉइंड हिम, एंड ही हैज़ you know he made the rest of the journey easier. First year was really a struggle period for me, but later on when I joined him, he guided us very well. तो वहाँ से मेरे को टेंशन वाली चीज़ नहीं थी. I used to just study for my exams well enough in advance. And चीज़ तो ऐसी है, MBBS में सब्जेक्ट सारे ऐसे हैं जो बहुत वॉलेटाइल है. तो डेफिनेटली आई हैड टू रिव्यू, ठीक है, वापस हमको पढ़ना ही पड़ता था बिफोर द एग्जाम्स केम अप. तो वो तो चलता रहता था, बट माई लाइफ बिकेम अ लॉट मोर ईजियर. प्लस जो सेकेंड ईयर है, इसको बोला जाता है हनीमून पीरियड ऑफ MBBS, राइट. तो सेकेंड ईयर में जो है मैंने काफ़ी इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया. जो बैंड था उसमें मेरा जाने का बड़ा मन था, तो मैं उसमें गई. मैंने काफ़ी सारे गाने ये वो चल रहे थे, तो ये सब मैंने किया. जो अपना कॉलेज का फेस्ट होता है उसमें मैंने पार्ट लिया. एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम माई मॉम वाज लाइक, आर यू रियली डूइंग MBBS, और what is going on, are you really doing MBBS, ये उनका रिएक्शन होता था. तो second year went really smooth, अच्छा गया. And the third year was smooth as well, because like everybody knows बहुत ज़्यादा hectic नहीं होता है. Of course PSM is something that eats up your head, but I kind of learned to make stories up, and I started enjoying PSM as well. PSM, ENT, Opthal, everything was good for me. Like I was genuinely interested. Plus I also had the guidance from the sir that I used to go to. And later on in the final year, I think final year में ये था कि मेडिसिन सर कवर अप कर लिए थे. सर्जरी के लिए आई यूज्ड टू गो टू अनदर सर हु वाज अगेन वेरी गुड एट हिज टीचिंग स्किल्स. तो वो भी मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक नहीं था. बट OBG जो है थोड़ा मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक था, क्योंकि इतना समझ में भी नहीं आता था. आई डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ व्हाट डू यू से, मेरा फॉर्टे नहीं था OBG, एंड वो मैंने जैसे तैसे किया है. बट आई थिंक अदर देन दैट, आई थिंक सर्जरी आई एन्जॉयड अ लॉट, मेडिसिन आई एन्जॉयड अ लॉट, आई एन्जॉयड स्टडिंग अ लॉट. बट मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को, एक्चुअली मैं डिविएट हो गई थी, मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करने लग गई थी. बट व्हाट आई वांटेड टू टेल यू वाज, देखो यार, मैं इस एक्सपेक्टेशन के साथ गई थी कि मैं ऐसे कॉलेज में जा रही हूँ जो अकेडमिकली आई विल हैव रियली ग्रेट टीचर्स एंड आई एम गोइंग टू अ रियली ग्रेट प्लेस. पर द रियलिटी इज़, even after scoring so well, even after getting the top rank मिलना पड़ता है ऐसे कॉलेज में घुसने के लिए. और उसके बाद आपको मिलता क्या है? You don't have good infrastructure. जो लोग दूर से आ रहे हैं उनके हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अच्छे नहीं है. छोटे छोटे रूम्स होते हैं जिसमें 3 लोगों को फिट होना होता है, कॉमन वॉशरूम होता है. एंड अकेडमिकली ऑल्सो आई टोल्ड यू कि बहुत अच्छे टीचर्स नहीं हैं. तो दैट इज़ वॉट यू एक्चुअली गेट व्हेन यू थिंक अबाउट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. Coming to my internship, I think I've talked about it somewhere else as well, but
इन शॉर्ट आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू दैट वाज आल्सो नॉट अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज वो लोग आपको डॉक्टर बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे, दे आर जस्ट गेटिंग देयर वर्क डन। वो चाहते हैं आप उनके ब्लड कलेक्शन, कैनुलाज और डिस्चार्ज कार्ड ये सब करते रह जाओ, एंड यू डोंट यू नो इफ़ यू आर नॉट समवन हु इज़ एक्टिव इनफ इन लर्निंग, और आपको अगर आपके सीनियर्स आपके पीछे पड़े रहेंगे इन सारे कामों के लिए, दे विल नॉट केयर इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग और नॉट। तो अगर आप ऐसे कोई हो जो हु फॉलोज द रूल्स बेसिकली, एंड दैट इज़ व्हाई आई से जो लोग रूल्स फॉलो करते हैं ना वो कुछ नहीं सीख पाते, बिकॉज माई हस्बैंड ऑल्सो डिड इंटर्नशिप फ्रॉम द सेम प्लेस, बट ही वॉज समवन हु वॉज काइंड ऑफ एन एक्टिव पर्सन, ठीक है। वो अपने काम भी करता था और आजू बाजू क्या चल रहा है सारा कुछ उसने देखा है, एंड ही न्यू हाउ टू टॉक टू पीपल, हाउ टू लर्न हिमसेल्फ फॉर हिमसेल्फ, ठीक है। थोड़ा आप क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत मैनिपुलेटिव जो बोला जाता है, लोगों को अच्छे से बात करके अपना काम निकलवा लेना, ये सब चीज़ें अगर जिन लोगों में होंगी वो लोग सीख सकते हैं। मेरे अंदर ऐसी कोई क्वालिटीज़ नहीं थी। आई वॉज समवन हु यूज्ड टू जस्ट फॉलो द रूल्स, तो मैं बस अपना काम करती थी और निकल जाती थी। एंड आई यूज्ड टू बी वेरी अफ्रेड ऑल्सो कि यार काम टाइम पे नहीं हुआ तो ये लोग मेरे को चिल्ला देंगे, डांट देंगे। तो ये सारे जो डर होते हैं या जो भी होता है ना लोगों में, वो लोग ठीक से नहीं कर पाते हैं इंटर्नशिप, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इनका ध्यान उसी काम पे रहता है, दे आर नॉट ऑब्जर्विंग, दे आर नॉट सीइंग एनीथिंग एल्स। तो ये लोग का इंटर्नशिप इतना अच्छा नहीं हो पाता इन टूडेज एरा, ठीक है। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ दैट मेरे एक अंकल है जिन्होंने बहुत सालों पहले, अब तो वो काफ़ी रिटायर्ड है, ठीक है। तो पहले के टाइम पे जब उन्होंने इंटर्नशिप की थी, ही हैड अ रियली गुड एक्सपीरियंस कि उनको सारे डिपार्टमेंट्स में अच्छा एक्सपोजर दिया गया। ही यूज्ड टू एक्चुअली मेक श्योर दैट द पर्सन इज लर्निंग समथिंग। व्हेन ही गेट्स आउट विद एन MBBS डिग्री आफ्टर डूइंग देयर इंटर्नशिप, दे आर एक्चुअली एबल टू मैनेज ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, ठीक है, बीट वट एवर डिपार्टमेंट इट इज़। तो ये अच्छी चीज़ थी पहले ज़माने में, जो मुझे लगता है अभी तक आते आते बहुत ही डिग्रेड हो गई है। सो आई रियली फील कि मेडिकल सिस्टम जो है, एजुकेशन सिस्टम जो है, इंप्रूव कर देनी चाहिए, क्योंकि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ, तो ऐसा होता है कि जैसे अगर मेरे सामने कोई ऑर्थोपेडिक खड़ा है, दे डोंट हैव अ केयर इन द वर्ल्ड अबाउट व्हाट हैपेंस टू द पेशेंट। आप बूढ़ा कोई पेशेंट ले रहे हो, 85 ईयर ओल्ड, 90 ईयर ओल्ड, उनका अगर कोई इन्वेस्टिगेशन में आपसे मांग रही हूँ, उसका कोई आपसे रेफरेंस मांग रही हूँ, तो इट इज़ वेरी नॉर्मल, इट इज़ वेरी ऑब्वियस, इट्स कॉमन सेंस कि आप इतना समझ लो कि यार दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द पेशेंट, मे बी आई एम आस्किंग यू फॉर ब्लड, मे बी द HB is 7, ठीक है। तो ऐसे केस में दे आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड, दे आर नॉट रेडी टू लिसन टू यू कि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द पेशेंट। ऑल दे केयर अबाउट इज हमको हड्डी ठीक करनी है, हमको ऑपरेट करना है, कुछ भी कर लो, हमें ऑपरेट करना है, अपने टाइम पे ऑपरेट करना है। तो ये जो प्रॉब्लम्स आती है ना कुछ, जहाँ पे पीपल आर नॉट पेइंग अटेंशन टू द पेशेंट, ये नहीं आएगा अगर दे आर वेल इक्विप्ड विद एवरीथिंग। अगर वो ओवरऑल नॉलेज रखते हैं MBBS की, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा इतनी जिद करेगा, ठीक है। अगर 7 HB है, दे विल वेल इन एडवांस ट्रांसफ्यूज द पेशेंट एंड गेट द पेशेंट फॉर सर्जरी। वो लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे कि ऑन टेबल ले आए पेशेंट, आप लगाओ, हमें नहीं पता, एंड ब्लड अभी मंगाएंगे, ये सब चीज़ें कोई नहीं करेगा इफ़ दे आर सेन, इफ़ दे हैव एन ओवरऑल नॉलेज ऑफ MBBS, ठीक है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए आई रियली फील द मेडिकल एजुकेशन सिस्टम नीड्स टू अपग्रेड। बहुत ही पीछे चल रहे हैं यार। एंड व्हाट फील्स रियली बैड इज़ कि ये बच्चे जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं यार, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए टॉप रैंक आनी है, ठीक है। टॉप रैंक, बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, एंड उसके बाद आप उनको ऐसी एजुकेशन ऐसा बना रहे हो। तो मुझे इस चीज़ से आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। एनी हाउ, what has been good for me is that I chose to be an anesthesiologist, ठीक है। अब इसके बाद ये हुआ मेरे साथ कि I gave NEET PG just after my internship, and I didn't get a very good rank because obviously I was busy in internship and I studied whatever I could. I did not join any DAMS और Bhatia और all of those जो है मैंने ज्वाइन नहीं किया था। हाँ, मेरे पास शायद प्रेप लैडर मैंने लिया था एंड में, बट अदर दैन दैट मैंने कुछ भी ज्वाइन नहीं किया था। ओनली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो उससे मैंने लिया था, मैरो का क्यू बैंक लिया था। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बहुत जो मेरे से हो पा रहा था, जितना मैं कर पा रही थी, मैंने किया, एंड उसमें मैंने दिया, एंड आई डिड नॉट स्कोर अ वेरी गुड रैंक। एंड इसके बाद ये हुआ कि माई डैड एक्चुअली सैट मी डाउन एंड उन्होंने मेरे को बताया ये चीज़ कि he actually calculated how the things would actually be profitable for me. वो मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि my maths is not that great. But what he told me was that अगर मैं इस वक्त छोड़ दी ना तो इसके बाद it's difficult, ठीक है। और तब मुझे stupid लग रहा था, तब मुझे नहीं करना था प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से। I literally didn't want to go. बस मेरे कुछ पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स थे, फैमिली इश्यूज़ थे, कुछ चीज़ें थी जिन्होंने मुझे पुश कर दिया इस चीज़ में। मैं पर्सनली नहीं करना चाहती थी। आई वॉज वेरी हैप्पी बीइंग एन MBBS डॉक्टर।
जो मुझे फील हो रहा था, आई फेल्ट लाइक आई वांटेड टू एक्सप्लोर मोर बीइंग अ डॉक्टर, ठीक है। मैं और प्रैक्टिस करना चाहती थी एज अ जीपी, एज अ जनरल प्रैक्टिशनर। आई वांटेड टू सी व्हाट आई कैन डू, हाउ मच आई नो, वेयर आई कैन गो, एंड इफ आई कैन आई वाज हैप्पी विद द काइंड ऑफ मनी दैट आई कुड हैव मेड विद बीइंग जस्ट एन एमबीबीएस डॉक्टर। मुझे कोई स्पेशलाइज करने का बहुत इंटरेस्ट नहीं था, but yes, there were certain factors, there were some factors, some personal factors that pushed me into this, और जो मुझे लग रहा था, जो मैंने देखा, because there was a lot of money that was going into this, so I wanted something, some stream that was going to reward me later, ठीक है। मुझे ऐसा कुछ चाहिए था that would help me recover whatever I have put into this, ठीक है। तो उस हिसाब से जो मैंने देखा कि जो फील्ड, like I was also looking at ENT और the non-clinical subjects as well, and what I saw was कोई और फील्ड मुझे नहीं दे पाता, मुझे लगता है, जो मैं ढूंढ रही थी। एंड आई थिंक व्हेन आई लुक एट इट टुडे, आई फील आई हैव मेड द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ चूजिंग टू बी एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। आई थिंक इट्स मेड मी अ मच बेटर पर्सन। आई वोंट बी टॉकिंग अबाउट दिस अ लॉट बिकॉज मैंने और भी वीडियोज़ बना रखी हैं इसके ऊपर, सो या आई वोंट बी टॉकिंग अबाउट दैट अ लॉट। But what I want to be talking to you about over here is ki, I chose a private medical college. My father's issue was, or his concern was not to waste any more time, क्योंकि उन्होंने देखा है, right? He has seen कि कैसे लोग ड्रॉप कर करके then still they are not getting that rank. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही न्यू मी वेरी वेल, ठीक है। उनको पता था कि ये 2400 घंटा बैठ के पढ़ने वाली नहीं है। इवन इफ आई टेक अ ड्रॉप, आई विल नॉट बी स्टडिंग ऑल डे एवरी डे, क्योंकि उनको पता है मेरी अलग हॉबीज़ है, इंटरेस्ट है। मुझे गाना गाना पसंद है, मुझे मूवीज़ देखना पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पसंद है यार। आई वोंट बी लॉक्ड इन माई रूम स्टडिंग ऑल डे एंड नाइट, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। ये मेरे फादर को पता था, क्योंकि MBBS में भी उन्होंने जो देखा था, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई यूज्ड टू स्टडी फॉर अ फ्यू आवर्स एवरी डे, पर जो बहुत दिन रात बैठ के जो पढ़ना होता है वो मेरा एग्जाम के पहले ही होता था, उसके अलावा मेरे से नहीं होता था। तो ही न्यू कि ये पूरे टाइम नहीं कर पाएगी। एंड फॉर आई थिंक नीट पीजी यू नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट, यू नीड टू बी देयर ऑल इन, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आपको, पूरे साल यू हैव टू बी दैट वे, ठीक है। ये नहीं कि जस्ट आपके एग्जाम से पहले आप करोगे, पूरे साल आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। तो इट्स दैट काइंड ऑफ एन एग्जाम, एंड ही न्यू दैट, ही अंडरस्टूड दैट। सो दैट इज़ वाई ही टोल्ड मी कि यार देख, इस साल इतना आया है, पता नहीं अगले साल, यू डोंट नो फॉर अ फैक्ट कि आपको बेटर रैंक आएगा या नहीं, यू डोंट नो। तो आई थिंक फॉर मी ही मेड द राइट कॉल अकॉर्डिंग टू हिम, एंड so that is why I chose a private medical college, and I went into it. अब मुझे जो नोशन था about a private medical college कि हम इसमें पैसे दे रहे हैं, ठीक है, we are it's not a government medical college, so the infrastructure must obviously be good. And मुझे ऐसे था मन में कि लोग भी अच्छे होंगे, कि वहाँ पे, क्योंकि to be very honest I didn't have a very good internship here. लोग बदतमीज़ थे वहाँ पे, to be very honest. लोगों को एक दूसरे से बात करना नहीं आता था, जूनियर्स को बस पता नहीं क्या समझते हैं, सीनियर्स जूनियर्स को एकदम ही लाइक कोई वैल्यू ही नहीं है, आप ये समझो, बिल्कुल तमीज़ से बात नहीं की जाती थी, कुछ भी बोलते रहते थे। एंड आई यूज्ड टू सी JRs की हालत देखे तो मेरी और ख़राब हो जाती थी, क्योंकि वी वर इंटर्न्स, मतलब आप विजिबल भी नहीं हो, बट JRs जो उनको विजिबल है, तो उनको जो पढ़ती थी वो देख के मैं आई वॉज ट्रॉमेटाइज्ड लुकिंग एट दैट। तो मैंने सोचा कि ये गवर्नमेंट में होता है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में शायद नहीं होगा ये सब चीज़ें। तो आई वॉज हैप्पी एक्चुअली। और टू बी ऑनेस्ट, इनिशियल 2 मंथ्स बहुत अच्छा रहा, बढ़िया रहा मेरे लिए, क्योंकि कोविड एरा था, उस टाइम पे कोविड था। तो कोविड में हमने एंटर किया था, तो बहुत OTs भी नहीं हो रही थी, मुझे नए नए लोग मिले, अपने बैचमेट्स मिले, अच्छा चल रहा था। मैं भी हॉस्टल में रही थी, क्योंकि आई डिडंट वांट माय पेरेंट्स टू गेट इन्फेक्टेड, तो मैं हॉस्टल में रही थी टिल द कोविड टाइम। तो मेरा बहुत अच्छा चला फॉर 2 to 3 months। लाइक आई टोल्ड यू, आई टॉक टू न्यू पीपल, आई मेड न्यू फ्रेंड्स, इवन दूसरे स्ट्रीम से, अपने बैचमेट्स जो एनेस्थीसिया वाले, उनसे अच्छा इंट्रैक्शन हुआ, सब सही हुआ। एंड उसके बाद धीरे धीरे जो मैंने इवन जो सीनियर्स थे वो भी मुझे बहुत ही स्वीट लग रहे थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। बट धीरे धीरे मुझे चीज़ें दिखी, समझ में आने लगे कि हाउ दे आर ट्राइंग टू कीप अस इन अ सर्टन वे। बेसिकली उनको ये चाहिए था कि वी बिहेव इन अ सर्टन वे, ये चाहिए था उनको। एंड कुछ हायरार्की के रूल्स थे, कि जैसे जो मैंने ना काफ़ी बार मुझे समझ में नहीं आया, वॉज न्यू, तो कभी ऐसे हो जाता था कि यार आपके इमीडिएट सीनियर को ना बता के मैंने जो है, जैसे मैं JR1 थी तो JR2 को ना बता के JR3 को मैंने कुछ इन्फॉर्म कर दिया, तो वो भी वो गलत वे में ले लेते थे। काफ़ी कुछ जो मैं बोल देती थी वो गलत वे में ले लेते थे, तो ये सब काफ़ी होता था। और सबसे मैं क्या बोलूँ, सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज़ ये थी ना, आई वेंट टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मैं जब थी, जैसे ब्लड कलेक्शन ये सब करने होते थे, तो हमको लेके आना था सिरिंज,
हमको लेके आना था वैक्यूटेनर, हमको लेके आना था सब चीज़, कॉटन या आपका जो टूनिकेट है, सब कुछ ढूंढ के हमको लाना होता था। दे हैड नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिस्टर्स को नहीं पता ये सब चीज़ें का है, हमको कहीं से तो ढूंढ के लेके आना होता था। तो ये होता था वहाँ पे। तो मुझे ये लगा कि चलो ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं होंगी, बट यहाँ भी यही सीन था, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था, लेकिन यहाँ भी चीज़ों के लिए मारामारी होती थी। हमको जैसे ओटी प्रिपरेशन के लिए जो भी सामान चाहिए होता था, इट वॉज लाइक अ बैटल एवरी डे, क्योंकि हमें डांट नहीं पड़नी है यार। पहले तो आप अपने बारे में ही सोचोगे ना, अपने बैचमेट्स के बारे में तो नहीं सोचोगे। सो एवरीबडी वॉज लाइक हमको अपने ओटी में सारा सामान चाहिए। सो एवरी डे इट वॉज लाइक अ बैटल कि सब लोग बेसिकली, किसी की गलती नहीं थी, सब डरे होते थे सीनियर्स से, सबसे, ठीक है। बहुत लोग होते थे यार, हम लोग सबसे नीचे थे उस चेन में, और अपने ऊपर बहुत लोग थे जो जिनमें से किसी का भी सर घूम गया तो अपने को पेल देंगे वो, तो ये होता था। सो तो ये होता था कि बेसिक जो सामान, मुझे याद है वैक्यूरोनियम नहीं होता था, ईसीजी लीड्स नहीं होते थे, काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें अवेलेबल नहीं। ऐसा होता था ना, वो एक कबर्ड होता था, फार्मेसी का एक कबर्ड रखा था हमारे ओटी के अंदर। तो ऐसा होता था सबसे अर्ली जो आता है ना, उसको सब सामान वहाँ मिल जाता था, तो वो सब कलेक्ट करके अपने ओटी रख देता था, और बाकी लोग फंस जाते थे। बाकी जो एंड में सबसे लेट जो आ गया उसकी तो हो गई। तो ये होता था। एंड मेरा ऐसा होता था कि आई एम समवन हु ऑलवेज गेट्स लेट, तो मैं सबसे ज़्यादा फंसती थी इस चीज़ में। और मेरा ऐसा था कि ऐसे किसी के साथ सेटिंग नहीं, कुछ आई डोंट नो क्या बोलते, कुछ लोग होते हैं जो जुगाड़ू टाइप नहीं बोलते, वैसे टाइप की मैं नहीं थी। तो मैं काफ़ी इस चीज़ में फंस जाती थी और काफ़ी कुछ हो जाता था। बट या दिस इज़ व्हाट आई थिंक, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था, बट काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ गवर्नमेंट जैसी थी। सीनियर्स हमको बहुत यार क्या बोलूँ, टॉक्सिसिटी थी, ठीक है। दे हैव येल्ड एट अस लाइक एनीथिंग, ह्यूमिलिएटेड अस इन द ओटी, होता था। मैंने काफ़ी वीडियोज़ में इसके बारे में बात भी किया है। बट yeah, I have no regrets, or I don't have any grudges against any of my seniors, because in the end they have taught me, whatever be the way, I feel that the way can be changed. मुझे लगता है कि better way में आप चीज़ें सिखा सकते हो बच्चों को, but एनी हाउ आई लर्नड, मुझे उन्होंने सिखाया है, इसीलिए मैं उसको रिग्रेट नहीं करती हूँ, या उन पर मैं ग्रंज नहीं रखती हूँ कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया या कुछ, क्योंकि दैट इज़ व्हाट इवेंचुअली टॉट मी, ठीक है। आज जो भी हूँ उन्हीं चीज़ों के वजह से हूँ, वो सब जो मैंने सुना है उसी की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें याद भी रह जाती हैं। तो दैट वेज आई हैव नो रिग्रेट्स, ठीक है। एनी हाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था, बट स्टिल टॉक्सिसिटी होती है, आपको सामान टाइम से नहीं मिलता, एवरीथिंग इज ऑन योर हेड, कोई नोबडी एल्स इज गोना बी टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केसेस कम होते हैं, केसेस ज़्यादा है या कम है, ऑल डिपेंड्स ऑन वेयर योर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इज़ लोकेटेड। मेरा जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था प्रॉपर हाईवे पे था, तो वहाँ पे केसेस भर भर के आते थे, रात में केसेस आते थे, RTI के भर भर के केसेस आते थे, क्रेनियोटोमी के केसेस आते थे, पॉलीट्रामा के केसेस आते थे, कहीं बीच में कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया पास ही में, तो क्या बोलते, जो मास अलर्ट होता है वो होता था, हमारे यहाँ पे सारे पेशेंट्स आते थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ पे केसेस ही नहीं आते थे, मैंने केसेस ही नहीं देखे, ऐसा नहीं होता था। बट डेफिनेटली जो लोग सोचते हैं ना कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से किया है तो नहीं देखा केसेस, ये इट आई थिंक यू कांट जनरलाइज दिस फैक्ट, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं इंडिया में, एंड इट डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, क्योंकि उसी कॉलेज के पास और भी 2-3 मेडिकल कॉलेजेस थे, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस थे, और हमारे ही सीनियर्स ही हमको बताते थे कि वो जो है वहाँ पे इतना लोड नहीं है, उतना केस लोड नहीं है, तो उनके जो बच्चे हैं वो एक्चुअली थियोरेटिकली ज़्यादा अच्छे थे, क्योंकि दे हैड टाइम टू स्टडी एंड एवरीथिंग। उनके अकेडमिक्स शायद अच्छे थे, क्योंकि वो लोग वही करते रहते थे, केस ज़्यादा हो नहीं रहे तो वो लोग वही करते रहते थे। सो अकेडमिक्स में वो अच्छे थे, लेकिन जो केस एक्चुअली कराना है प्रैक्टिकली दे वर नॉट वेरी गुड। सो व्हाट दे टोल्ड अस वाज, तुम लोग जो केसेस करा लेते हो ना वो उनके बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो ये जो डिफरेंस है, जो स्टिग्मा है लोगों का कि प्राइवेट से किया है तो इसको कुछ आता नहीं होगा, तो ये आई थिंक इट डिपेंड्स कॉलेज टू कॉलेज फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली आई वुड ऑल्सो लाइक टू से दैट इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, क्योंकि जो मैं अभी जहाँ पे हूँ वहाँ पे जो मैं देख रही हूँ कि बच्चे जो है अगेन आई कांट जनरलाइज एवरीथिंग इन वन प्लेस ऑल्सो, इट्स लाइक हमारे कंसल्टेंट्स में भी सब लोग टॉक्सिक नहीं है, 1-2 लोग होंगे टॉक्सिक। सो देयर माइट बी किड्स हु माइट बी थिंकिंग कि ठीक है, कुछ लोगों को ठीक लग रहा होगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार टॉक्सिक है बिकॉज मे बी दे हैव वर्क मोर विद दोज टॉक्सिक सीनियर्स ओनली। तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, उनका पर्सपेक्टिव है कि कैसा उनको लग रहा है। बट जैसे यहाँ पे जहाँ मैं हूँ, यहाँ पे कंपेयर टू वेयर आई कम फ्रॉम उतना केस लोड नहीं है, ठीक है, उतना केस लोड यहाँ पे नहीं है। सो आई थिंक ये बच्चे उतना नहीं सीख पा रहे हैं, ठीक है, उतना नहीं सीख पा रहे। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि इट डिपेंड्स मेडिकल कॉलेज टू मेडिकल कॉलेज, कहाँ सिचुएटेड है, वहाँ पे कंसल्टेंट्स कैसे हैं, आपको दे रहे हैं केसेस नहीं दे रहे हैं।
ये सब डिपेंड करता है। एंड सेकेंडली ये भी है कि आप कैसे हो, क्योंकि जैसे यहाँ जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ मैं आई गिव यू प्रोसीजर्स, ठीक है, मैं थर्ड ईयर को प्रोसीजर्स दे रही हूँ। एक दिन मेरा कॉल था जो छुट्टी वाला दिन था, ठीक है, जो 24 आवर कॉल होता है, आई वॉज द ओनली कंसल्टेंट ऑन कॉल। तो वहाँ पे लाइक जो मेरा GR3 था, मैंने उसको दिया प्रोसीजर, आई गेव हिम ब्लॉक्स, ठीक है, ब्लॉक्स रेगुलरली यहाँ पे मिलते नहीं है, आई गेव हिम ब्लॉक। तो if you know, like if you know, if you have talked with your batchmates, you would know कि I am someone who will be giving you block. तो फिर और जब ऐसा पेशेंट है जहाँ पे ब्लॉक लगना ही है, सो देन आई थिंक ही कुड हैव प्रिपेयर्ड अर्लियर ऑन कि ये कैसे देना है, क्या देना है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, आपको बस एक पन्ना शायद पढ़ना है या फिर आपको एक वीडियो देख लेनी है यूट्यूब पे। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, आपको इतना सा करना है। बट स्टिल देखो, मैंने उसको ब्लॉक दिया, बट उसको पता भी नहीं था कि प्रो पोजिशन कैसे होल्ड करना है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। स्टिल आई गेव हिम द टाइम कि यार कर ले, तू जितना कोशिश करना चाहता है तू कर ले। बट स्टिल उससे नहीं हो रहा था। मैंने काफ़ी, आई थिंक 10-15-20 मिनट्स आई गेव हिम कि तू कर ले, बट स्टिल ही वॉज नॉट एबल टू डू। सो देन आई टोक इट एंड आई गेव द ब्लॉक। तो ये चांसेस है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि इट्स लाइक अ चांस फॉर यू टू लर्न, ठीक है। आप इस अपॉर्चुनिटी को और बेटर वे में यूटिलाइज कर सकते थे, लेकिन आपको अगर प्रिपेयर नहीं होना है ऐसे कंडीशंस में, या इफ़ यू नो आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु विल गिव यू अ ब्लॉक, ठीक है, आप मेरे पास आओ यार, आप मेरे पास आओ, आप मुझसे पूछो कि हम इसमें ब्लॉक दे दे, इसमें ये कर दे, इसमें वो कर दे। आई विल नॉट, मैं मना नहीं करने वाली हूँ ना। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ दैट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्सन, ठीक है। अगर आप कहीं भी हो, आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप कहीं भी, आप जिस भी मेडिकल कॉलेज में हो, आप जिस भी कंसल्टेंट्स के साथ काम कर रहे हो, आई एम 100% श्योर दैट देयर विल बी अबाउट एटलीस्ट 3 to 4 रियली गुड कंसल्टेंट्स। मेरे यहाँ पे तो है कि अच्छे कंसल्टेंट्स रहते हैं, काफ़ी लोग रहते हैं हु विल बी गुड टू यू, हु विल टीच यू। इफ़ यू आस्क देम थिंग्स दे विल आस्क यू, मतलब आपके साथ खड़े होके दे विल गाइड यू रियली वेल। पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को कैसे यूटिलाइज करते हो। तो दैट इज़ व्हाट आई फील कि आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे परफॉर्म करते हो, आप कैसे यूज़ करते हो, आप जहाँ भी जाओ, ठीक है। अपना टाइम और एफर्ट और जो आपके आसपास है उन सबसे बात करके आप कैसे चीज़ें करते हो, ये आपके ऊपर है। तो आई डेफिनेटली फील कि ये कुछ भी नहीं है यार कि गवर्नमेंट प्राइवेट जहाँ से भी करो, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट द सेम दीज डेज। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को अभी भी स्टिग्मा है। जैसे मेरी HOD है यहाँ पे, शी नोज़ कि मुझे काम आता है, मैं कर लूँगी, वो बोलती भी हैं कि ये कर लेगी, मुझे पता है। एंड स्टिल शी फेवर्स द पीपल हु आर फ्रॉम गवर्नमेंट ओवर मी, बिकॉज दे आर फ्रॉम गवर्नमेंट। तो ये ऐसे सोच कुछ लोग रखते हैं। आई वुड जस्ट से कि इफ़ यू आर समवन हु इज़ गोइंग इनटू प्राइवेट, और प्राइवेट से आप कर रहे हो ऐसा कुछ है, तो यार ये सब कुछ नहीं होता है। आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। आप कितना काम कर सकते हो, आपको अपने ऊपर कितना भरोसा है, आप कितना कर लोगे, ये आपको पता है, किसी और को नहीं पता है। इफ़ आई नो दैट आई कैन डू केसेस, इफ़ आई हैव द कॉन्फिडेंस दैट आई एम गोइंग आउट एंड डूइंग केसेस ऑन माई ओन, आई थिंक दैट इज़ एविडेंस इनफ कि मुझे पता है कि मुझे काम आता है, ठीक है। मेरे को किसी और को कुछ प्रूव करने की नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही मैं बताना चाहती थी यार बेसिकली कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु थिंक कि अच्छा प्राइवेट से है तो इसको कुछ आता नहीं होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता, लाइक आई टोल्ड यू, कि गवर्नमेंट में भी बहुत अच्छा कुछ सिखाया जा रहा है आजकल कोई डिफरेंस नहीं रहा है। इनफैक्ट आई फील कि गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है जिसके कारण आप नहीं सीख पाते हो। प्राइवेट में थी मैं, फिर भी मेरे साथ टॉक्सिसिटी थी, बट आई फील गवर्नमेंट में जो लेवल की टॉक्सिसिटी मैंने देख रखी है UG में, दैट इज़ इवन मोर देन दैट, इट्स अ लॉट मोर। और मैं गवर्नमेंट गई होती तो मैं PG बीच में छोड़ देती, दैट्स आई थिंक 100% श्योर फॉर मी। तो मेरे से नहीं हो पाता, एंड काफ़ी लोगों से नहीं भी हो पाता है। सो इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, वट एवर इट इज़, wherever you are, it does not really matter what others think about you, what others feel about you. What you think about yourself is what matters. What you know you can do is what matters. Don't pay attention to what other people are saying, and just go with whatever you feel is right for yourself. That's all I wanted to tell you all, and that was kind of like my experience from moving from government to private medical college. And to be very honest, in the end I would just like to say it does not really matter, because in the end it all depends on the person. It depends, I think, even today whoever I am, I think it all depended on how I took things, how I evolved throughout. It does not really matter where I went, what I did. So yeah, that's all I would like to say, and I'll see you for another one.